जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म की कथाएं में। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के 5वें दिन अध्याय 9 और अध्याय 10 की कथा। इससे पिछले अध्याय अगर आपने नहीं सुने हैं तो वो चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें जरूर सुनिए। 9वें और 10वें अध्याय की कथा में शुंभ और निशुंभ के वध का वर्णन किया जाएगा। इससे पहले अध्याय में रक्त बीज नामक राक्षस के वध का वर्णन किया गया है। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी का चरित्र मुझसे कहा। रक्त बीज की मृत्यु के उपरांत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने क्या किया, अब यह मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे नृप, रक्त बीज के सेना सहित मरने पर शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हुए। इस प्रकार अपनी बहुत सी सेना का विनाश होते हुए देख निशुंभ देवी के आगे दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी और उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मारने आए। यह महावीर्य शुंभ भी अपनी सेना सहित बड़े क्रोध से चंडिका देवी को मारने आया। तदंतर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का भयंकर संग्राम हुआ और उन असुरों ने मेघ की वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। उनके द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काट दिया और अपने शस्त्रों की वर्षा कर उन असुरों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण खड्ग तथा चमकती ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। तब देवी ने अपने वाहन को पिटता देख छुरप्र नामक तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ की तलवार तथा अष्टचंद्र की ढाल को काट दिया। ढाल तलवार के कटते ही निशुंभ ने शक्ति चलाई तो देवी ने अपने चक्र से काटकर इसके 2 टुकड़े कर दिए। तदंतर निशुंभ ने क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए शूल को फेंका, परंतु देवी ने मुक्के से उसे चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर चंडिका पर फेंका, परंतु देवी ने उस गदा को त्रिशूल से भस्म कर दिया। तत्पश्चात निशुंभ को फरसा देकर आते हुए देख देवी ने बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महान बलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर गिरा देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अंबिका को मारने दौड़ा। वह उत्तम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को ढके हुए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने शुंभ को आते हुए देख शंख नाद किया तथा धनुष की प्रत्यंचा से अति दुस्सह शब्द किया। वह असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला घंटे का शब्द किया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। तदंतर हाथियों के महामत को चूर करने वाले सिंह ने भी अपने गर्जन से आकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को गूंजा दिया। इसके बाद काली ने आकाश में उछलकर दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पहले के समस्त शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती ने असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण असुर थर्रा उठे तथा शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय अंबिका ने कहा, रे दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में स्थित देवगण जय जयकार करने लगे। उस समय शुंभ ने अत्यंत भीषण अग्नि युक्त शक्ति छेड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक पूरित हो गया तथा वज्राघात के सदृश ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिसने सभी शब्द जीत लिए। शुंभ के छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने उग्र बाणों के से हजारों टुकड़े कर दिए। फिर क्रोधित होकर चंडिका ने शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूर हुई और उसने धनुष लेकर बाणों से देवी, काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस असुरराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों व बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तदंतर भगवती दुर्गा ने क्रोध युक्त हो अपने बाणों से सब चक्रों तथा बाणों को काट डाला। फिर असुर निशुंभ बड़ी शीघ्रता से गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। आती हुई गदा को देख चंडिका ने उसे अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से काट डाला। फिर उसने त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुंचाने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लेकर आते हुए देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना शूल मार दिया। शूल से घायल होते ही उसके हृदय से एक दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष ठहर ठहर करता हुआ प्रकट हुआ।
उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्य असुरों को खाने लगी। कितने ही महाअसुरों को कुमारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्राह्मणी ने मंत्रपूत जल से बहुत से असुरों को निस्तेज कर दिया। कितने ही असुरों को माहेश्वरी ने त्रिशूल से धराशायी कर दिया तथा बाराही ने अपने तुंड प्रहार से कितने असुरों को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों के खंड खंड कर दिए। ऐन्द्री ने वज्र से बहुतों को मार गिराया। तो कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए तथा कुछ काली, सिंह तथा शिवदूती के ग्रास बन गए। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में निशुंभ वध का 9वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम सुनते हैं 10वें अध्याय की कथा। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भ्राता निशुंभ को मरा हुआ देख सारी सेना का संहार होता हुआ जान शुंभ कुपित होकर बोला, दुष्ट दुर्गे, तू अभिमान न कर। तू दूसरों के बल का सहारा लेकर झूठे अभिमान में चूर होकर संग्राम करती है। देवी बोली, रे दुष्ट, इस संसार में मैं अकेली हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है? देख, ये सब विभूतियाँ मेरी ही हैं जो मेरे में प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि सभी देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई और केवल अंबिका शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूतियों द्वारा अनेक रूपों से इस युद्ध स्थल में उपस्थित थी। अब मैंने अपने समस्त रूपों को समेट लिया है और मैं अकेली खड़ी हूँ, अतः तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवताओं और दैत्यों के सम्मुख देवी और शुंभ का घोर संग्राम आरंभ हो गया। बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों का संग्राम सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। देवी के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को शुंभ अपने अस्त्रों से काट देता था। इसी प्रकार शुंभ के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी अपने उग्र हुंकार से काट डालती थी। तब शुंभ ने सैकड़ों बाणों के प्रहार से देवी को ढक दिया। देवी ने क्रोध युक्त हो शुंभ के धनुष को अपने बाण से काट दिया। धनुष के कटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति को उठाया तो देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ में स्थित शक्ति को काट दिया। तदंतर शुंभ ने सैकड़ों चमकते हुए ढाल तथा तलवार से देवी के ऊपर प्रहार किया। चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी सूर्य के सदृश चमकने वाली ढाल तलवार को काट डाला। जब शुंभ के घोड़े और सारथी मारे गए तथा धनुष टूट गया तो वह घोर मृदुगर लेकर अंबिका को मारने को दौड़ा। फिर देवी ने उस मुदुगर को भी अपने तेज बाण से काट दिया। तब इस असुर ने बड़े वेग से देवी के वक्ष स्थल में एक मुष्टि प्रहार किया तो देवी ने भी उसके वक्ष स्थल में एक घूंसा मारा। तब घूंसा खाकर शुंभ भूमि में गिर पड़ा और तत्काल ही खड़ा हो गया। फिर उसने उछलकर देवी को पकड़ आकाश में ले जाकर चंडिका के साथ संग्राम किया। उस घोर संग्राम को देखकर समस्त सिद्ध और मुनि आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार अंबिका के साथ असुर का बहुत समय तक युद्ध हुआ। फिर देवी ने उसे ऊपर को उठाकर फिराया और पृथ्वी पर पटक दिया। तदंतर वह असुर चंडिका को बड़ी तेजी से घूंसा मारने दौड़ा। अब उसको अपनी तरफ आते देख देवी ने शूल से उसकी छाती को छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। वह देवी के शूल से घायल होकर मर गया। उसके पृथ्वी पर गिरने से समुद्र, द्वीप, पहाड़ तथा संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा विश्व प्रसन्न हो गया और आकाश निर्मल हो गया। जो पहले अभिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सभी शांत हो गए। नदियाँ भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गान करने लगे तथा अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। निर्मल वायु बहने लगी तथा सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। यज्ञादिकों की अग्नियां जो शांत हो गई थी वह प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय भी समाप्त होता है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। जय माता दी।